राधे राधे जी, मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। ये दिवाली आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो और माता लक्ष्मी का आपके घर पर स्थायी वास हो, इसी कामना के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं भी दिवाली की सफाइयाँ कर रही थी, तो फिर मैंने कौन कौन सी अपनी माँ और अपने बड़े बूढ़ों से ये सारी चीज़ें सीखी हैं या किनको मैं कौन सी बातें हैं जो फॉलो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी बातें बहुत ही बेकार होती हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आज इनके साइंटिफिक फार्मूले के बारे में जानते हैं कि इनका क्या कारण है। ये सबसे पहले वैज्ञानिक कारण जान लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले बरसात का समय गया है और बहुत सारी बीमारियां आई और गई हैं। तो फिर इस टाइम कीट पतंगे, मच्छर, मक्खियों का दौर चलता है, जो कि बरसात के टाइम में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सारे कीटाणुओं का बरसात के टाइम पे वास हो जाता है, जो कि रंग रोगन, साफ़ सफाई, इन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है ये साफ़ सफाई का। और साथ में मौसम भी अपना करवट ले रहा होता है, तो इस दृष्टि से भी साफ़ सफाई करना बहुत आवश्यक हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर पूरे महीने त्योहारों का दौर चलता है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक महीने में जो कार्तिक स्नान करते हैं और बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे भाई दूज, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस और भी कई त्यौहार आते हैं जिनको गिन पाना इस महीने इतने सारे त्यौहार आते हैं कि छठ पूजा गिनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस कारण से भी साफ़ सफाई इस महीने करना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है। किन किन बातों का ध्यान रखें आप साफ़ सफाई में, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने अपने बूढ़ों से या बड़े बूढ़ों से सुनी है, जो बातें कि कौन से बार से हमें साफ़ सफाई का कार्य शुरू करना चाहिए। ये हमने सुना है कि सबसे पहले गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन साफ़ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए। आप शुरुआत किसी भी दिन से कर सकते हो, वो इन बारों के अलावा कोई सा भी बार हो सकता है, और कंटिन्यू करिए। ये बार नहीं कि गुरुवार आ गया तो उस काम को छोड़ दें। एक बार अच्छा बार देख के शुरू करना चाहिए और उसके बाद इस काम को करते रहना चाहिए। माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी महाराज और श्री गणेश जी का आपके परिवार में हमेशा वास रहे, इसी कामना के साथ हमें अपने काम को शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये चीज़ें आपको शायद पता होंगी और कुछ चीज़ें आपको विदित ना हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने पीछे के कमरे से, सबसे लास्ट वाला कमरा है जो, उससे साफ़ सफाई करनी चाहिए। और उस कमरे में जो फालतू की चीज़ें, जो हमारी ज़रूरी चीज़ें और कुछ आवश्यक चीज़ें, अगर उस कमरे की साफ़ सफाई हो जाती है तो उस पर रख देना चाहिए। और सब पीछे के कमरे से शुरू करते हुए आगे के कमरे तक हमेशा साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि पीछे के कमरे में कुछ भी सामान पड़ा हो, जाल वाले निकाल के साफ़ सफाई करके पीछे के कमरे में जो भी सामान रखा हो वह आगे के रूम से यहाँ शिफ्ट कर दें, तो कोई भी मेहमान आ जाए या रंग रोगन का कार्य करना हो तो वह बाधा नहीं बनता। इसलिए हमें सबसे पहले पीछे के कमरे से साफ़ सफाई करते हुए आगे को बढ़ना चाहिए। और साथ ही मैंने बड़े बूढ़ों से ये बात सुनी है, जब भी गाँव में कच्चे मकान होते हैं या जो भी सबके पास बड़ा मकान या सीमेंट के घर नहीं होते, अभी भी कुछ कच्चे मकान भी होते हैं, उनको बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, हमेशा ये कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन अंदर की तरफ हो, इसलिए हमेशा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हमेशा लीपने का काम करना चाहिए, जो भी हम रंग रोगन का कार्य करते हैं। पर रंग रोगन के कार्य में जो भी मजदूर आते हैं उन्हें आप बताइए, और साथ में जो काम वाली आती हैं या कोई कार्य करने वाली आती हैं उन्हें भी इस तरह से बताइए कि लीपने का, जब हम ज़मीन लीपते हैं, दीवारों की बात नहीं कर रही हूँ, वो हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लीपनी चाहिए, ऐसा माना गया है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि आपके घर में इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हैं उनको रिपेयर करने के लिए दीजिए, और उनका जितना हो सके उनको रिपेयर कीजिए, वरना उनको किसी को दान में दे दीजिए। और तुरंत उनको, या एक्स्ट्रा पड़ी हैं तो बाहर फेंक देनी चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी, हमेशा घर भरा भरा सा रहता है और नेगेटिव चीज़ें घर में आगमन करती हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगी, पुराने पर्दे, जितने कटे फटे टूटे फूटी चीज़ें हो गई हैं उन्हें निकाल दें और पर्दे वगैरह धो दें। और साथ में इस कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगी बंद घड़ी, जो कि आपके घर में रखी हो,
घड़ियों में हमेशा कहते हैं अगर घड़ी घर में ख़राब नहीं रखनी चाहिए। अगर ख़राब घड़ी रहती है तो वह समय भी गलत दिखाती है और हमारा समय भी गलत चलता है। इसलिए जो भी बंद घड़ी हो आपके घर में उसे जितना हो सके सही करवाइए, वरना मैं तो उनका DIY करती हूँ और उनको नए तरीके से बनाती हूँ, फ़ोटो फ्रेम वगैरह उनकी सारी चीज़ें निकाल के उस तरह से कीजिए। आजकल तो एक से एक ट्यूटोरियल हैं यूट्यूब में या इनमें, जिससे आप अपनी बंद घड़ी को एक नया रूप दे सकते हो, फ़ोटो फ्रेम बना सकते हो। ये करिए, जितना हो सके बंद घड़ी कभी घर में नहीं रखने चाहिए। मुख्य द्वार पर रंग रोगन कराने जा रहे हों वह टूट फूट हो, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा मेन गेट से ही हमारे घर पे आती हैं और किसी भी अन्य व्यक्ति की भी हमारी घर पे सबसे पहले नज़र पड़ती है तो वह मेन गेट पे पड़ती है। सबसे पहले उसका रंग रोगन का काम कराइए और साथ में मुख्य द्वार पर हमेशा एक स्वास्तिक चंदन से या पेंट से या हो सके तो बाज़ार में मिलती हैं वो सारे पेंट पुताई करके बहुत अच्छे तरीके से मुख्य द्वार को सजाइए। और साथ में जो पुरानी फूल मालाएँ पड़ी हो या आप तोरण वगैरह टांगते हो अपने मुख्य द्वार पे, तो पुरानी चीज़ें निकाल के नई चीज़ें दोबारा लगाइए। स्वास्तिक हल्दी से, चंदन से, टीके से हमेशा मेन दरवाजे पर आप जब भी कोई व्रत करने जा रहे हो तो ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही शुभता की प्रतीक होती हैं। साथ में ही हम मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं, द्वार पर हमेशा जूते स्टैंड जब भी आप खोलें अंदर की तरफ आए तो जूते स्टैंड को हो सके तो उसे पैक वाला बनाइए, वरना बच्चों को और ख़ुद भी मेहमानों को इस तरह से रखिए उन जूते चप्पलों क्योंकि वह अव्यवस्थित ना पड़े रहें, बहुत अच्छी तरह से रखे रहें। भले ही वो किसी भी तरह से रखे हों पर व्यवस्थित तरीके से रखे रहें। हो सके तो उन्हें ढक दें, वरना उनको व्यवस्थित तरीके से ज़रूर रखें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी, जब हम साफ़ सफाई करके अपनी चीज़ें सीढ़ियों में रख देते हैं या छत पे पटक देते हैं, यह बहुत ही अशुभता और नेगेटिविटी का पहचान होती है। छत पे आप कोई भी पुरानी लकड़ी के फर्नीचर हों या किसी भी तरह की पुरानी टूटी फूटी चीज़ें हों, उन्हें आप या तो रिपेयर करा दीजिए या उनके बदले कुछ नई चीज़ें ले आइए जहाँ तक पॉसिबल हो सके, वरना आप उन्हें निकाल दीजिए। छत की भी पूर्ण रूप से सफाई करनी चाहिए, साथ में सीढ़ियों की, इनकी भी। और साथ में मैं बताना चाहूँगी, जो स्टोरेज के कपड़े होते हैं हमारे पुराने रखे हुए, उन्हें आप दान में दे सकते हैं। हो सके तो उन्हें धूप दिखाइए, धोना पॉसिबल नहीं हो तो उनको धूप ज़रूर दिखाइए। इस समय यह पॉजिटिव एनर्जी से हमारे घर को भर देते हैं। जितना हो सके इनको दान कर दीजिए। इसके बाद बात करेंगे मंदिर की। मेन काम तो इसमें मंदिर का ही है। इस टाइम पूजा पाठ बहुत अधिक इस महीने हम लोग करते हैं, तो कई चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं। वो छोटी छोटी डब्बियाँ हो या कई चीज़ें हो, वह ज़रूर मंदिर के कमरे में इकट्ठा हो जाती हैं। आप उनको भी एक बार ज़रूर चेक करिए और उनको भी जितनी भी पुरानी डब्बियाँ या कुछ चीज़ें हो, फूल माला वगैरह, उनको जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी अच्छे पेड़ के नीचे आप रख के आइए। ये बहुत ही शुभता का प्रतीक होती हैं। फालतू चीज़ें घर में जितनी ना पड़े उतनी बेहतर होती हैं। साथ ही किचन की बात करेंगे। किचन भी हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, तो आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, पर आप जब भी साफ़ सफाई करें उस पानी में ज़रूर नमक डाल दें, हो सके तो फिनाइल डाल दें, थोड़ा सा गंगाजल डाल दें और रसोई की दीवारों को पोंछें। जितना हो सके पुताई, रंग रोगन का कार्य जिनसे नहीं हो पाता है हर साल या कुछ टाइम बाद छोड़ते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते, तो नमक के पानी में अच्छी तरह से डब्बों को और दीवारों को साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। क्योंकि नमक और इसमें पोछे के पानी में अगर हम नमक डालते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है और साइंटिफिकली भी ये बहुत ही फलदायी होती है क्योंकि जम्स वगैरह इससे मर जाते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि पोछे का जब हम काम करते हैं तो पोछे को कभी पोछे के पानी को कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए साथ ही हाथों हाथ और बाहर फेंकना चाहिए। और झाड़ू की बात करूँगी तो झाड़ू हमेशा बाहर रोड झाड़ू लगाने के लिए भी हमेशा दूसरा झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि रोड में मैंने कई लोगों को देख रखा कि वो घर के अंदर के झाड़ू से ही लगाते हैं। यह बहुत ही अशुभता की निशानी होती है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके अगर बेडरूम में बेड भी टूट फूट गया हो या आवाज़ करता हो तो उसे तुरंत बदलवाइए। ये वैवाहिक जीवन पर बहुत ही नेगेटिव असर करती हैं।
वीडियो ये जानकारियाँ आपके काम आए तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दीजिए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर बना रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हो। साथ ही ज़रूर करें। जय माता दी। दिवाली आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और माँ लक्ष्मी का आपके घर पे स्थायी वास हो, इसी कामना के साथ